बिकॉज मेरे तरफ से आई डोंट थिंक कि कुछ आगे फ्रेंडशिप जाएगी, बिकॉज उन्होंने काफ़ी डर्टी चीप काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट्स किए घर में। बिग बॉस के घर में तो दोस्ती गॉड ही बहुत बड़ी बात है, आप रिलेशनशिप तक तो पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज दोस्त के नाते होने, दोस्त बोल के भी लोग आपके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। एंड रिलेशनशिप में अगर आप करोगे तो क्या ही हो जाएगा, फिर समझ लीजिए खुद ही। आई वाज आस्किंग, तो मतलब कैसा रहा सफर? स्टार्ट 1 महीने का, काफी बहुत टाइम आपने घर में गुजारा, काफी बहुत चीज देखने मिला है आपको, तो कैसा रहा आपका 1 महीने का सफर पूरा? मेरा सफर एक्चुअली सफर था और उसमें बहुत सारी की मैंने अम, जो सफर था बहुत मजेदार था, एंजॉय भी किया, काफ़ी अप्स डाउन सब थे। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नई नई चीज़ें सीखी, और जो पुराने कुछ नज़रिए थे वो भी बदल गए घर में जाने के बाद। तो आई थिंक ओवरऑल माई जर्नी वॉज अमेजिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई गॉट अ लॉट आउट ऑफ इट। ओके। एंड घर के अंदर आपको एक क्यूट सी प्यारी सी फ्रेंड मिल गई, निकी तांबोली। बहुत प्यारी। आप दोनों का केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा लग रहा था, ऑन स्क्रीन देखने में आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। तो मतलब कैसे, थैंक यू। तो जानना चाहेंगे कि ये फ्रेंडशिप आगे तक रहेगी या घर तक ही थी? आई थिंक ये घर तक ही ठीक थी, और घर तक ही बेहतर हो तो बिकॉज मेरे तरफ से आई डोंट थिंक कि कुछ आगे फ्रेंडशिप जाएगी, बिकॉज उन्होंने काफ़ी डर्टी चीप काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट्स किए घर में। यस। उनमें से एक मेरे साथ भी उन्होंने कर दिया, जो उन्हें लगा मुद्दा बनेगा, मगर वो कुछ मुद्दा बन नहीं पाया, विच वॉज अ वेरी सैड लेट डाउन, बिकॉज जो अली जब कैप्टन था तो उन्होंने काफ़ी नियम उल्लंघन किए थे, तो उन्हें एक ऐसा डर लग गया कि शायद अली उन्हें पिंजरे में डाल दे, यस। एंड उस बात से फोकस हटाने के लिए उन्होंने ऐसी गंदी बात कर दी। सो आई डोंट थिंक मेरी कोई फ्रेंडशिप रहेगी आगे चल के, बिकॉज anybody who can cheapen that friendship that low, I don't think I want them around me. So I think हाँ, घर तक ही ठीक थी, अच्छा था जो भी था, बट आगे चलते आई डोंट थिंक कुछ होगा। कहीं ना कहीं आपकी ये क्यूट फ्रेंडशिप को लोगों ने रिलेशनशिप का भी नाम दिया। घर के बाहर आप आइए, आप देख पाएंगे कि काफी चीज लोगों ने कहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही नहीं था, दिस वाज अ फ्रेंडशिप विच वेंट यस। रॉन्ग। ये बहुत ही एक गलत रास्ते पर चले गया, लेकिन ये शुरू से ही एंड तक आई डोंट थिंक, बिग बॉस के घर में तो दोस्ती गॉड ही बहुत बड़ी बात है, आप रिलेशनशिप तक तो पहुंच ही नहीं सकते, यस। बिकॉज दोस्त के नाते होने, दोस्त बोल के भी लोग आपके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। एंड रिलेशनशिप में अगर आप करोगे तो क्या ही हो जाएगा, फिर समझ लीजिए खुद ही। राइट। सो दिस wasn't a relationship at all, it was just a friendship which was, first it was good, then it became a bit okay, and then finally it ended. So I think ये friendship ही था, relationship नहीं था। Maybe लोगों को हम they might have wanted to see us together, but sadly वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, because I think जब दोस्ती नहीं रहेगी तो आगे उस चीज का कुछ वजूद नहीं है। ओके। एंड आपसे एक पर्सनली चीज जानना चाहेंगे, आप जब घर में थे, गए थे, तब आपको मतलब लोग जानते थे लेकिन काफी लोग नहीं जानते, लेकिन आप घर में गए, अभी काफी फैंस है आपके, लोग आपको काफी ज्यादा पसंद कर रही है, ऐसा पर्सनली कैसा फील होता है? आई एम वेरी ग्रेटफुल पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये कि मैं जिस जिस चीज़ के लिए मैं बिग बॉस में गया था वो यही थी कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। यस। एंड बिग बॉस बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, यस। यस। एंड आई थिंक मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ, एंड आई एम वेरी लकी, आई फील ग्रेटफुल, आई हैव फैंस हु गिवन मी सो मच लव, इतना प्यार दिया मुझे, 7 हफ्तों तक मुझे बिग बॉस के घर में रहने के यस। लिए उन्होंने सपोर्ट किया। सो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ, एंड मैं यही चाहूंगा कि आगे भी मेरे फैंस मुझे ब्लेसिंग्स एंड प्यार देते रहे, ताकि मैं भी एक दिन अपने पापा जैसा बड़ा नाम बन पाऊँ इस दुनिया में। यस। ओके। एंड घर के अंदर आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन बना है, जिस मतलब जिसकी फ्रेंडशिप आप घर के बाहर तक भी निभाने वाले हैं, मिलेंगे उससे जब वो घर के बाहर आएगा मैं तो? तो एजाज भाई से मिलूंगा। हम्म। एजाज भाई शुरू से लेके अब तक हमारी बहुत झगड़े भी हुए, बहुत कुछ यस। हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं एंड मैं उनका छोटा भाई जैसा हूँ। Yes. एंड उनसे तो मैं बहुत बहुत मिलूंगा बाहर, बिकॉज वो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कनेक्ट किया मैंने उनसे। सो जैसा कि मैं कह रहा था, आई थिंक एजाज भाई से मैं मिलूंगा डेफिनेटली, एंड पवित्रा से भी मैं मिलूंगा बाहर, बिकॉज मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन था। एंड जो तीसरा नाम है जिनसे मैं मिलना चाहूंगा, ऑलरेडी मिल चुका हूँ एक्चुअली, वो है शार्दुल। Yes. बिकॉज मैं बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहा था शार्दुल के साथ। उनका टाइम बहुत शॉर्ट था इस घर में, मगर वो बहुत ही स्वीट था। एंड उन्होंने 2 ही हफ्तों में इतने लोगों के दिल में जगह बना ली, विच इज कमेंडेबल। सो आई थिंक शार्दुल, एजाज भाई एंड पवित्रा ही रहेंगे 3 लोग जिनसे मैं आगे मिलना चाहूँगा। ओके। एंड आपने पवित्र जी और एजाज जी को पर्सनली अंदर घर के अंदर देखा, उनको मतलब महसूस किया होगा, तो क्या उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो गेम के लिए है या रियल है? आई थिंक वो बहुत कंफ्यूज एक रिलेशन है। उनको खुद ही नहीं पता क्या कर रहे वो। कभी शुरुआत में एजाज भाई को बहुत पवित्रा पसंद करती करती थी। यस सर। फिर जब एजाज भाई ने वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करना शुरू किए, तो पवित्रा पीछे हट गई। एंड फिर पवित्रा वापस सामने से खान साहब कर कर आई। एंड फिर दोनों में बहुत एक क्लोज रिलेशन दिखा, फिर वापस दोनों ने झगड़ लिया। आखिर के 2 हफ्तों में जो मैंने देखा फाइनली, वो ये था कि दोनों एक पेज पर आए हैं, एंड दैट इज फ्रेंडशिप। ये ये शायद उनके लिए बहुत ही फेवरेबल हो सकता है, बिकॉज बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। एंड अगर वो साथ में दोस्ती को कायम रखकर आगे बढ़े, तो आई थिंक दे विल गो टू द फाइनल्स। एंड एजाज जी और कविता का जो फाइट हुआ था, आपने पर्सनली उनको देखा था, मतलब आपको क्या लगा किसकी गलती थी वो पॉइंट पे? शुरू से बहुत ओपनली ये कहते आ रहा हूँ कि कविता इज एट फॉल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बिकॉज किसी इंसान को आप अगर कुछ मुश्किल वक्त में आप उनकी सहायता करो या उनके काम आ सको, तो मेरे हिसाब से आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल ही जताना नहीं चाहिए, स्पेशली नेशनल टेलीविजन पर, जो कविता ने एक बार नहीं 2 बार किया। यस। एंड बहुत गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल कर कर उन्होंने ये बातों को जाहिर की, सबके सामने रखा, जो आई थिंक बहुत ही एक नीच और छोटा यू नो टॉपिक था, जिसको उन्होंने इतना बड़ा करके रखा सबके सामने। सो आई थिंक डेफिनेटली शी वाज रॉन्ग। एंड अगर आप कोई एहसान करते हो तो उसके बारे में आप ना ही जताओ तो बेहतर है, और अगर जताने की आपकी आदत है तो एहसान ना करो तो बेहतर है। मगर कविता ने यहाँ पर दोनों ही चीजें कोशिश की। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनके फर्स्ट वीक के एलिमिनेशन के लिए बहुत बड़ा एक कारण बन गया, जब वो एक ही हफ्ते में एलिमिनेट हो गई। यस। मगर फिर वो जब वापस आई तो उन्होंने फिर से वही सारी हरकतें करनी करी, एंड कहीं ना कहीं वो और भी ज्यादा फेक लगने लगी मुझे। बिकॉज वो हर एक इंसान के साथ बुराई करके फिर वापस से बैठ के बातें करती थी, व्हिच इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड ओवरऑल मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। तो डेफिनेटली एजाज भाई एंड कविता में मैं बोलना चाहूंगा कि कविता वाज एट फॉल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि आप घर के बाहर आए तो क्या प्लानिंग है आपकी, क्या मतलब आपके व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आपको ऑन स्क्रीन देखने के लिए, तो क्या प्लान कर रहे हैं आप अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए? काफी सारे इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं। मेरा हाल ही में गाना आया है बेइंतहा सा, यूट्यूब पे आगाज एंटरटेनमेंट के साथ। यस। तो आप वो जरा जाकर सुनिए, देखिए। यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू मोर म्यूजिक विद देम। एंड उसके अलावा बॉलीवुड में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स को परस्यू कर रहा हूँ मैं। यस। एंड कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप दैट काफी अच्छा काम जल्दी करूँ। एंड जो सबसे बड़ी बात मुझे बिग बॉस से मिली, वो है कि सलमान सर ने मुझे आकर उनसे मिलने को खुद कहा। सो आई होप दैट मैं सलमान सर के साथ बहुत जल्दी काम करूं, बिकॉज ये एक सपना सपना ही है जो पूरा होगा अगर मैंने सलमान सर के लिए काम किया एंड उनके लिए गाना गाया। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यू गुड थिंग्स, लेट्स सी आगे क्या होता है। मगर ये बात तो श्योर है कि बहुत म्यूजिक आ रहा है आपकी तरफ। तो यस। आप लोग अपना प्यार, ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिएगा। ओके। लास्टली वन क्वेश्चन, एक कोई भी मतलब अपने फैंस जो आपको सपोर्ट किए घर के अंदर काफी ज्यादा, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद जनाना चाहूँगा। उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। 7 हफ्तों तक मुझे बिग बॉस के घर में रहने के लिए उन्होंने वोट्स किए, मदद की। एंड मैं यही चाहूँगा कि आगे आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने काम को आप तक पहुँचा सकूँ एंड आप लोगों को बहुत बहुत एंटरटेन कर सकूँ।